ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 12th ਯੂਨਿਟ। ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ, ਨਾਮ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर मान लो किसी इलैक्ट्रोलाइट दे विच असी कॉन्सेंट्रेशन नू डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी नाल की फर्क पैंदा। और उत्थे एक टर्म आपां पढ़ी सी, उहदा नाम सी लिमिटिंग की सी लिमिटिंग कंडक्शन, मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग डिल्यूशन, है ना। एक मिनट बेटा, सी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की सी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट वीक इलैक्ट्रोलाइट के बिहेवियर बारे पढ़िया सी कि किस तरह डिल्यूशन के नाल इन्हां दा बिहेवियर चेंज हुंदा। आपां यह पढ़िया सी कि वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच बहुत ज़्यादा चेंज आंदा, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा वध जांदी आ डिल्यूशन वधाउण ते। ठीक है। अज जो असीं करन जा रहे हैं, अज हैगा साडी क्लास 12th के लिए जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम दे विच काफ़ी बार आंदा। इनू थोड़ा जिहा समझण दी लोड़ है। आओ इनू स्टार्ट करते हैं। होप सो तुसीं पिछले वीडियो सारे देखे होण इस यूनिट दे। नहीं देखे बेटा तो प्लीज़, अगर तुसीं चाहते हो कि तुहानूं सारी चीज़ समझ आए तो 1 बाय 1 ही इन्हां लैक्चर्स नूं देखना, तो डेफिनेटली सारी चीज़ समझ आएगी। इन बिटवीन कहानी जितों भी सुननी शुरू करोगे समझ नहीं आएगी। चलो जी, आज का साडा टॉपिक हैगा कोलरैशिस लॉ। कोलरैशिस लॉ। कोलरैशिस लॉ की है जी? है कोलरैशिस लॉ और कादे वास्ते है? एक्चुअल दे विच कोलरैशिस लॉ यह दसदा कि किसी भी इलैक्ट्रोलाइट दे विच जिन्ने भी आयन्स हुंदे ने, चाहे वो पॉजिटिव यानी कि कैटायन, चाहे वो नैगेटिव यानी कि अनायन, इन्हां दा कंडक्टिविटी दे विच की रोल है? क्या कंडक्टिविटी इन्हां ते डिपेंड करती है पूरे इलैक्ट्रोलाइट ते? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਰੈशिस लॉ। According to this law, each ion make definite contribution in the conductivity of the electrolyte. Individual ion ਦੀ ਆਪਣੀ conductivity है। ਇਹ law ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ law ਬੋਲਦਾ the molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivity. The molar conductivity of electrolyte is equal to the sum of molar ionic conductivity of cations, all the cations as well as all the anions. मतलब ਇਹਦਾ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीधा स्टेटमेंट तो समझाना। लैम्डा इनफिनिटी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफिनिटी केटायन दैट इज पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफिनिटी अनायन दैट इज नेगेटिव। दोनों की वैल्यू लैम्डा ही है, सिर्फ है वा कि यह लैम्डा वैल्यू है इसकी वरतों ज़्यादातर की जाती है इलैक्ट्रोलाइट दे कंडक्टिविटी शो करने के लिए। ठीक है। मोलर है, सो इनू असी पैरां दे विच
स्मॉल m पा सकते हैं, ठीक है, मोलर स्मॉल m पाता। सिंपलीफाइड फॉर्म दे विच यह लॉ की स्टेटमेंट है निकल रही है की बोलदा, किसी भी इलैक्ट्रोलाइट दी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलैक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिन्हों आप बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलैक्ट्रोलाइट दी मोलर कंडक्टिविटी कादे बराबर हुंदी है, सम ऑफ द इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय केटायन प्लस अनायन। जिन्ना देखो एट मोलर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है या मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन, ठीक। इन मैं तुहानू एग्जांपल ना दसदा, जिस तरह मान लो साडे कोल इलैक्ट्रोलाइट है, ये तो छेती समझ आ जाएगा। इलैक्ट्रोलाइट है साडे कोल NaCl, द मोलर limiting conductivity of NaCl is equal to lambda conductivity provided by cation plus lambda conductivity provided by anion। यानी कि सोडियम क्लोराइड टोटल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जिन्नी भी कंडक्टिविटी दी जाएगी इनफाइनाइट डिल्यूशन ते, वो कंडक्टिविटी कादे बराबर होएगी, सम ऑफ द कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय द केटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज अनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ कि इलैक्ट्रोलाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਦੇ केटायंस ਨੇ प्लस जिन्ने अनायंस ने उन्हां दे जोड़ नाल बनदी आ, इररिस्पेक्टिव की नेचर की आ, इस चीज ना कोई लैन देन नहीं आ कि एदा अपना रोल है, केटायन अपने रोल अदा करता पाया, ओदी अपनी कंडक्टिविटी है, क्लोरीन जो कि दूसरा अनायन है ओदी अपनी कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। इनू देखो जरा, हाँ जी हुण की कहा गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting ionic conductivities of the cation and anion each multiplied with number of ions present in the formula of the electrolyte। क्योंकि साडे कोल ते एग्जांपल च सोडियम क्लोराइड दोनों के एक एक आयन है, सो ਇਹਦੇ ਚ कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया, पर जनरली वो की बोलता पाया इस फार्मूले के अनुसार, ਇਹਦਾ मतलब है भी निकलता वा किसी भी इलैक्ट्रोलाइट के लिए टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम्स इक्वल टू x टाइम ऑफ केटायन प्लस y टाइम्स ऑफ अनायन दैट इज नेगेटिव। इत्थे x ते y की ने, किसी इलैक्ट्रोलाइट दे विच किन्ने नंबर ऑफ केटायन है दैट टर्म इज x, किसी इलैक्ट्रोलाइट दे विच किन्ने नंबर ऑफ एनायन है दैट टर्म इज y। मैं तुहानू इनू एक एग्जांपल दे नाल दसदा, फॉर एग्जांपल है साडे कोल Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, यह तुहाडा इलैक्ट्रोलाइट है जिहदे विच तुसीं अगर देखदे हो ते केटायन की वैल्यू की है, केटायन किन्ने निकलदे पे, केटायन निकलदे पे तुहाडे को 2 एल्यूमीनियम केटायन निकलदे हैं, ठीक है, और सल्फर, सल्फर दे किन्ने आयन निकलदे पे जो कि अनायन है, वो निकलदे पे 3, ठीक है, वो तुहाडे किन्ने निकलदे पे 3। इट मीनस तुहाडे कोल ए की आ गया, 2
लैम्डा कैटायन Al2 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी साइन अनायन SO4 2 नेगेटिव। इट मीन्स 3 पॉजिटिव आंदा एल्यूमीनियम के चार्ज प्लस 3 आ। सो वेरीफाइड होगी डेफिनेशन। The molar conductivity provided by the electrolyte is sum of the conductivities, sum of the ionic, क्योंकि जेडी कंडक्टिविटी आयंस दे रहा ਉਹਨੂੰ ionic conductivity कह दिता गया। Sum of the molar limiting conductivity of ions, that is cation plus anions, multiplied with the number of ions। किन्ने कैटायन बनते पे आ किन्ने अनायन बनते पे आ। ਤੁਹਾਡੇ को Al2 SO3 जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਇਨ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ 3 ਸਲਫਰ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਨਾਇਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਰੈਸ਼ਿਸ ਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ईच इंडिविजुअल आयन का हुंदा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। सिर्फ यह चीज ते डिपेंड कर, अगर मान लो इत्थे कोई होर भी आयन आ जाता, मान लो कोई होर आयन भी इलैक्ट्रोलाइट दे विच हुंदा, इलैक्ट्रोलाइट बहुत डेंस हुंदा ते ओदी कंडक्टिविटी भी विच प्लस हो जानी ही, बाकी दी कंडक्टिविटी नूं कोई फर्क नहीं पैना। इस लॉ नूं इसे करके कहा जांदा वा कोलरैशिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक आयंस नूं दूजे आयंस की माइग्रेशन नाल कोई लेना देना नहीं है, मूवमेंट नाल कोई लेना देना नहीं है। और यह लॉ जो है यह तुहाडा स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक दोनों तरह के इलैक्ट्रोलाइट के उत्ते वैलिड है। सो कोलरैशिस लॉ सानू दसदा पिया कि द टोटल मोलर कंडक्टिविटी और द टोटल मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द sum of the conductivities provided by their ions multiplied with the number of respective cation or anion। clear हो गया जी। ऐसी तुहाडे को कोलरैशिस लॉ इहदी डेफिनेशन लो, मेरे को एग्जांपल्स लो ते इहनू क्लियर कर लो। ठीक है जी, जिहड़ा टिपिकल ते नहीं सी हैगा ठीक ही। हाँ जी, सो हुण आपां गां वधदे हां अगले टॉपिक ते जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरैशिस लॉ। इस लॉ दी एप्लीकेशंस की ने, कित्थे यूज हो रहा साडे कोल लॉ, इहदे ते गल करते हैं। करिए जी शुरू फिर। ठीक है, सो सब तो पहली एप्लीकेशन है मेरा मार्कर 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 तो सब तो पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो साडे वीक इलैक्ट्रोलाइट है, वीक इलैक्ट्रोलाइट ज्यादातर जेडे वीक एसिड्स के इलैक्ट्रोलाइट होणगे वो वीक इलैक्ट्रोलाइट होणगे। उन्हां दी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तुसी इस लॉ तो ईजीली पता कर सकते हो, ईजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल गल आंदी है, मान लो साडे कोल एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है या कह लो वीक इलैक्ट्रोलाइट है। इस वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पता करनी है। ठीक है, तो ये गल करते हैं कि वीक इलैक्ट्रोलाइट जो है इसकी कंडक्टिविटी किस तरह पता की जा सकती है। ठीक है, फ्रॉम
from Chlorash's law, CH3COK, potassium acetate HCl gives you acetic acid plus NaCl, ठीक है, यही है, सॉरी gives you potassium chloride। की दे रहा, कहता पोटेशियम एसीटेट जो है ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਇਨਸ ਕਾਹਦੇ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ CH3CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ पोटाशियम, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 100, ਇਹ ਵਾਲੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 200, ठीक है। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ अगेन 150, लगा लेट 150, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी है, सो मोलर कंडक्टिविटी द यूनिट की है, मोलर कंडक्टिविटी द यूनिट सी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और की ਹੁੰਦੇ ਆ, और ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ मोल इनवर्स, यही है। करो हाँ कन्फर्म, ठीक करके दसो। दवा दवा बुक्स देखना शुरू कर देंगे हो, कॉपीज देखना शुरू कर देंगे हो। अगर तुम पिछले लेक्चर सही तरीके ना पढ़ोगे तो सारी चीज़ां आ जाएंगियां। यही यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी दे, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मान लो ये वैल्यू सानू गिवन है, इत्थों तुसी पता की करना, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओदी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो उस चीज ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ CH3COH ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, वैल्यूज जस्ट फिल करनी है 100 प्लस 200 माइनस 150, ए वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ CH3COH, इट गिव्स यू कितनी वैल्यू 150 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट्स इट। मैं वैल्यूज अपने को जर्नल ਲਈ ਆ 100 200 300, बट इस तरह वैल्यूज नहीं ਹੁੰਦੀ, वैल्यू फ्रैक्शन ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੋਲਰੈਸ਼ਿਸ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ कंडक्टिविटी पता कर सकते हो, वो भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। करो इन नोट छेती। ठीक है जी, पहली एप्लीकेशन हो गई, तुसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता कर सकते हो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे उत्ते बाय यूजिंग दिस इक्वेशन और बाय यूजिंग दिस लॉ। हुण वारी आंदी है एप्लीकेशन नंबर दूसरी दी। दूसरी एप्लीकेशन की है, विद द हेल्प ऑफ कोलरैशिस लॉ वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़िया ना तुसी, अल्फा यही होंदा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोलरैशिस लॉ दे नाल तुसी पता कर सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਇਓਨਾइज्ड ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਆਇਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ लैम्डा c, और सानू पता मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इनफाइनाइट डिल्यूशन जिन्हों ਆਪਾਂ लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोलते हैं या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू की होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर concentration divided by conductivity of that electrolyte at the infinite dilution। सो इस जगह तो ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪਤਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਲਰੈਸ਼ਿਸ ਲਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं, दैट इज अल्फा की वैल्यू। अगर साडे कोल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी गिवन है किसी इलेक्ट्रोलाइट लई और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, दे हुण तीसरी एप्लीकेशन है। इस लॉ का एक होर बेनिफिट हुंदा और वो बेनिफिट हैगा टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन, या इनू आप बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, इनू रिप्रेजेंट किया जाता के सी दे नाल। फॉर फाइंडिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट वी यूज कोलरैशिस लॉ। डिसोसिएशन कांस्टेंट नु के नाल डिनोट किया जाता और एदा फाइंड आउट करने का फार्मूला की है, फार्मूला वा के इज इक्वल टू सी लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा, c लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा। सो हुण तुहाडे कोल तुसी डिसोसिएशन कांस्टेंट पता कर सकते हो किसी भी वीक इलैक्ट्रोलाइट दे लई डिसोसिएशन दे टाइम दे उत्ते। ए कांस्टेंट दी वैल्यू तुसी वीक इलैक्ट्रोलाइट लई यूज करदे पे हो। तुहानू पता तुसी हुणे अल्फा दी वैल्यू की कीती, अल्फा कीता तुसी लैम्डा at any concentration divide by limiting molar conductivity at dilution। ठीक, मैक्सिमम डिल्यूशन। और अगर ये वैल्यूज इतने भरते हैं तो क्या आएगा साडे को c लैम्डा c m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा c m डिवाइड बाय लैम्डा इंफिनिटी m। हुण वैल्यूज फिलअप करो, इनू फिलअप करो। की आ गया साडे कोल, आ गया k इज इक्वल टू वैल्यूज साडे कोल 1 माइनस अल्फा, ए वैल्यूज उतर गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। आ गया साडे कोल c लैम्डा m स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा इंफिनिटी m द स्क्वायर। ठीक, लैम्डा m
infinity minus lambda m c divided by lambda m infinity, ठीक। और देन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया c lambda m at any concentration square divided by lambda m infinity minus lambda m infinity minus lambda m concentration, clear। ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is alpha dissociation term, ਉਹ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਟਰਮ ਚ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ dissociation constant ਦੀ value by filling the values of molar conductivity at any concentration and molar conductivity at dilution। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ values fill ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ numericals ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਦਬਾ ਦਬਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ, ठीक है जी। So with the help of concentration terms, that is molar conductivity at dilution and molar conductivity at particular concentration, we can find again the dissociation constant for any weak electrolytic reaction or weak electrolytic conductivity। Okay, fourth और last application है दी for finding the solubility of springly soluble salts। देखो एक तो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप पढ़ चुके हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जो कि घट डिसोसीएट होंगे, आयंस घट बनते हैं 5 तो 10-15% बस। ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੇਬਲ। ਸਪ੍ਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲਟਸ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੁਲਣ, ਵੀਕਲੀ ਘੁਲਣ, ਲਾਈਟਲੀ ਘੁਲਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਘੁਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो सानू पता मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला असी पढ़िया कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय m, दैट इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्लियर। पर अगर मान लो साडा जेड़ा इलेक्ट्रोलाइट है वो एक इहो जिहा स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट है जो कि होर ज्यादा नहीं घुल सकदा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘੁਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ m, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚ ਘੁਲਣਾ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਘੁਲੇਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ। solubility is equal to K multiply by 1000 divided by lambda infinity m। so ਇਹ ਜਿਹੜਾ lambda infinity m ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਟਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਰੈਸ਼ਿਸ ਲਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ sum of ions ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ given by electrolyte is
equal to the sum of conductivity given by the ions as well as sum of conductivity given by the cations as well as anions. सो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ for finding the ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ find the molar conductivity at infinite dilution for the weak electrolyte, ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ degree of dissociation alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ degree of dissociation ਦੇ ਨਾਲ dissociation constant for weak electrolyte ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ these statements। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਿਦ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ शेयर जरूर कर दो, ठीक है। ओके बेटा जी।